अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ पालक और चने की दाल की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं कि आप यकीन करें, अगर आपने एक दफ़ा इसको बना लिया तो गोश्त की छुट्टी हो जाएगी, इतना मज़ा है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल पालक चने की दाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पालक दाल बनाने के लिए हम इसका एक मैजिक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसके लिए 2 खाने के चम्मच हमने साबुत धनिया ले लिया था। 1 खाने के चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ये हम लौंग डाल देते हैं और 1 हमने ले ली है ये बड़ी वाली इलायची और 2 हम इसके अंदर डालेंगे ये दालचीनी के टुकड़े। तो 2 मीडियम साइज़ के लिए थे हमने ये दालचीनी के टुकड़े इसके अंदर ऐड कर दिए और इसके अंदर हम डाल रहे हैं साबुत मिर्चें। तो 5 हमने ले ली हैं ये साबुत मिर्चें। अब इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे और इसके बाद इनको मिक्सी में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला होता है, जिससे कि पालक दाल जो है बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा बन के तैयार होगा। आप यकीन करें, जब मैंने ये रेसिपी बनाई थी तो बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई और बच्चों ने रात में भी खाई और सुबह में नाश्ते में पराठों के साथ खाई और मज़ीद फ़रमाइश कर रहे थे कि ये सालन बच गया है, हम दोबारा खाएँगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सा बन के ये दाल पालक जो है तैयार हुआ था। ये मसाला हमने पीस लिया। अब इसके अंदर हम थोड़े से ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। तो 1 चाय का चम्मच हमने नमक डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर सूखी मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। हमने साबुत मिर्ची भी इसके अंदर डाली हैं, ये पिसी हुई मिर्चें थोड़ी कम डालेंगे और नमक भी हमने इसलिए कम डाला है क्योंकि अभी हम जब चने की दाल बॉयल करेंगे तो इसके अंदर भी नमक डालेंगे, इस वजह से हमने नमक इसके अंदर कम डाला है। तो इस तरह से ये हमारा मैजिक मसाला तो तैयार हो गया है। अब चने की दाल को हम बॉयल कर लेते हैं। ये हमने ले ली है तकरीबन 1 पाव के करीब चने की दाल और 1 घंटे पहले हमने इसको भिगो दिया था। अब इसको हम बॉयल करेंगे तो इसमें जो पानी है इसको फेंक के दूसरे पानी में इसको बॉयल करना है। दाल को हमें इतनी देर तक बॉयल करना है कि ये 80% तक कुक हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं इसको गलाना है कि ये बिल्कुल मैश हो जाए, थोड़ी साबुत-साबुत रहेगी तो ये देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी मज़ा आएगा। तो इसके अंदर हमने दाल डाल दी है और पानी भी ऐड कर दिया है। तो तकरीबन हमने 3 कप पानी डाला था इसके अंदर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसको कुक करेंगे। देखिए दाल हमारी बॉयल हो रही है। दाल बॉयल हो चुकी थी, अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए 1 कप हमने ये कुकिंग ऑयल लिया है। मिट्टी की हांडी में हम ये पालक दाल बना रहे हैं, ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो इसलिए मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जीरा डालकर इसको लो फ्लेम पे हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। फिर इसके बाद हम ये प्याज़ डालेंगे, जो कि हमने ले ली है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़। इनको हमने स्लाइसेस में काटा है, अगर आप चाहें तो इनको मोटा चॉप करके भी डाल सकते हैं। प्याज़ को हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ये हल्की-सी गोल्डन हो जाए। और ये हमने पालक ली है, तो आधा किलो हमारे पास पालक है, इसके पत्ते लिए हैं सिर्फ़ हमने। अच्छे तरीके से धोने के बाद इसके हमने पत्ते बिल्कुल बारीक काट लिए थे, तो अब इसको हम डाल देते हैं। पालक को हम इतनी देर तक पकाएँगे कि पालक के पत्ते जो हैं नरम हो जाएँ, उसका पानी वगैरह बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो ढाबा स्टाइल पालक दाल की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक किया करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। 10 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। पालक को देखें, पानी थोड़ा-सा रह गया है इसके अंदर और पालक के पत्ते जो हैं ये नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ। पालक को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे कि इसका पानी वगैरह बिल्कुल खुश्क हो जाए, इतनी देर तक इसको पकाना है। टमाटर ले लिए हमने, तो तकरीबन हमारे पास ये 1 पाव के करीब टमाटर हैं। छोटे-छोटे स्लाइसेस में हमने इनको काटा है, अगर आप चाहें तो इनको चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब टमाटर डाल के भी पालक को भूनना है। इतनी देर तक पालक को हम भूनेंगे कि टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएँ और पालक में ही मिक्स हो जाएँ। अब हमने जो मैजिक मसाला तैयार किया था, वो इसके अंदर डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा मसाला है, जिससे कि पालक दाल जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा।
दाल हमारी गल चुकी है, उसके अंदर तकरीबन हमारे पास 1.5 कप पानी भी बचा है, जिसको कि हमने ज़ाया नहीं किया है, क्योंकि जब हम ये पालक दाल बनाएंगे तो इसकी ग्रेवी में हम दाल का पानी ही डालेंगे। देखिए पालक हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। ऑयल छोड़ दिया है पालक ने, तो इसका मतलब है पालक बहुत अच्छे तरीके से भुनी हुई है। और जो हमने मसाला डाला है उससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये दाल हमने निकाल ली है और पानी को इसके अलग कर दिया है। दाल बहुत ज़्यादा देर तक हमने नहीं गलाई थी, थोड़ी सी देखें ये हार्ड है। बहुत ज़्यादा इसको गला लेंगे तो फिर ये दाल इसके अंदर मैश हो जाएगी, तो इसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी। अब दाल डाल के अच्छे तरीके से भून लेना है इसको। पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है इसका। फिर इसके बाद जो दाल का पानी बचा हुआ है वो हम इसके अंदर डालेंगे ग्रेवी के लिए। ये देखें अच्छे तरीके से पालक और दाल भुन चुके हैं और लुक देखें इसके माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहे हैं। चने की दाल जो है साबुत है, टूटी नहीं है। अब ये तकरीबन हमारे पास 1.5 गिलास के करीब पानी है, जो इसमें कि हमने चने की दाल को बॉयल किया था, वो पानी हम इसके अंदर डाल देते हैं इसकी ग्रेवी के लिए। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। इसके बाद फिर हम तड़का लगाएंगे, जिससे कि पालक दाल का मज़ा जो है दोबाला हो जाएगा। देखें दाल और पालक जो है यकजान हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये कसूरी मेथी, तो 2 खाने के चम्मच हमने ली है ये मेथी। आप चाहें तो हरी वाली मेथी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, आजकल सीजन है मेथी आ रही है। तो अगर मेथी डालें आप तो 1 पाव के करीब मेथी के पत्ते डाल दीजिएगा इसके अंदर। हमने इसके अंदर खुश मेथी डाली है। अब इसको कवर कर देते हैं और इतनी देर तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए आधा कप हमने घी लिया है, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं तड़का लगाने के लिए। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 खाने के चम्मच लहसुन, जो कि हमने बारीक चॉप किया था, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद जीरा डाला है। 6 हमने ले ली हैं ये साबुत मिर्चें और इनको लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे जब तक कि लहसुन जो है गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। देखिए तड़का हमारा तैयार है। अब हमने दाल का जो फ्लेम है वो बंद कर दिया है और इसके अंदर ये तड़का डाल देते हैं। इस तरह से बहुत ही घी के बाद ये हमारी ये पालक दाल की रेसिपी तैयार है। ढाबा स्टाइल ये पालक दाल की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़।